नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर के केस की। बता दें कि वैशाली टक्कर का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। इस केस को लेकर इंदौर पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से केस में जो मुख्य आरोपी है यानी कि राहुल नवलानी, उसकी जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की जा रही है। उसकी जमानत को रद्द करने की मांग की जा रही है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से राहुल नवलानी को जमानत इस आधार पर दी गई थी कि राहुल नवलानी के खिलाफ कोर्ट में कोई ऐसा पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया था जिसकी वजह से राहुल को जमानत दे दी गई। लेकिन अब जिस तरह से इंदौर पुलिस की ओर से इस केस में एक एमएमएस का जिक्र किया गया है, एक एमएमएस के बारे में बताया गया है, जिसके बाद साफ तौर पर अब वैशाली टक्कर के निधन की असली वजह सामने आई। साफ तौर पर यहां पे देखने को मिल रहा है कि अब राहुल नवलानी के खिलाफ पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लग चुका है, जिसके बाद वैशाली टक्कर के फैंस, उनका परिवार अब इस केस में एक बार फिर से ये मांग कर रहा है कि राहुल नवलानी को फिर से हिरासत में लिया जाए और साथ ही राहुल की पत्नी दिशा नवलानी, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई, उसे भी जल्द से जल्द ढूंढा जाए। दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 15 अक्टूबर ये वही दिन है जिस दिन वैशाली ने अपनी जान दे दी थी। वैशाली टक्कर के निधन की खबर ने सिर्फ टीवी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी हिला कर रख दिया था। वैशाली टक्कर टीवी इंडस्ट्री का एक पॉपुलर फेस थी। कई बड़े सीरियल्स का हिस्सा वो रह चुकी थी। ऐसे में उनका यूं अचानक ये कदम उठा लेना उनके फैंस के लिए और साथ ही उनके दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इस बात पर भरोसा किसी के लिए करना आसान नहीं था कि आखिरकार वैशाली ने क्यों अपनी जान दे दी। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था। वैशाली टक्कर यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड या यूं कहें कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी द्वारा प्रताड़ित काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी उन्हें लगभग 2 सालों से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ तक कि राहुल नवलानी ने कई बार वैशाली टक्कर पर हाथ भी उठाया। इस बात का खुलासा वैशाली ने अपने उस आखिरी नोट में किया और साथ ही वैशाली के परिवार और ख़ास तौर पर उनके भाई नीरज टक्कर की ओर से किया गया। उन्होंने वैशाली के और राहुल नवलानी के रिश्ते की सच्चाई खुद मीडिया के सामने आकर बताई कि किस तरह से राहुल उनकी बहन को परेशान कर रहा था। इस मामले में आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को इंदौर पुलिस ने राहुल नवलानी को हिरासत में ले लिया था। वो फरार था जब से वैशाली को लेकर के ये खबर सामने आई। दोनों पति पत्नी फरार थे, लेकिन पुलिस ने राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में भी राहुल नवलानी को पेश किया गया। तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा इस केस को हो चुके हैं, लेकिन इस केस को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगभग बंद कर दिया गया था क्योंकि इस केस में सबूतों की बहुत ज़्यादा कमी थी और इसी को देखते हुए कोर्ट ने राहुल नवलानी को जमानत भी दे दी थी। जमानत जब राहुल नवलानी को दी गई तो इस चीज़ का विरोध वैशाली टक्कर का परिवार लगातार करता रहा, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यही फैसला आया कि इस केस में राहुल नवलानी के खिलाफ सबूत वकील की ओर से पेश नहीं किए गए, जिसे देखते हुए कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर कल इंदौर पुलिस की ओर से वैशाली टक्कर के एक एमएमएस का जिक्र किया गया है कि ये एमएमएस आखिरकार कब राहुल ने बनाया, अब ये भी सवाल उठ रहा है। तो आपको बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब राहुल और वैशाली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जी हाँ, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, दोनों पड़ोसी थे, दोस्त थे और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद तकरीबन यहाँ पर कह सकते हैं साल 2018 में दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद वैशाली ने राहुल से अपना रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन राहुल वैशाली को छोड़ना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि जब राहुल की शादी हो गई उसके बाद भी वैशाली का वो लगातार पीछा करता रहा, उससे मेंटली टॉर्चर करता रहा, जिससे परेशान होकर वैशाली मुंबई लौट गई और यहाँ पर उन्होंने अपने को एक्टर निशांत मलकानी को राहुल के बारे में बताया। उस वक्त उनके को एक्टर जो कि उनके एक अच्छे दोस्त थे, दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। यहाँ पर निशांत मलकानी ने भी वैशाली से यही कहा कि उन्हें इस बारे में अपने परिवार से बात करनी चाहिए। राहुल के खिलाफ
पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन वैशाली ने ये कहकर निशांत को कह सकते हैं कि चुप करा दिया कि इससे पहले भी उनका एक रिश्ता टूट चुका है और अगर एक बार फिर से उनकी शादी टूट जाती है तो परिवार काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा। आपको बता दें कि वैशाली के निधन के बाद एक्टर निशांत मलकानी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। अगर वो उस वक्त वैशाली की बात नहीं मानते, अगर वो खुद वैशाली की मदद करते, राहुल नवलानी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते तो शायद आज उनकी दोस्त उनके साथ होती। निशांत मलकानी ने साफ तौर पर कहा कि कई बार वैशाली ने मुझे राहुल के बारे में बताया। जब दोनों रक्षाबंधन नाम के इस टीवी सीरियल में एक साथ काम कर रहे थे तो उसके सेट पर भी राहुल वैशाली को डराने धमकाने आया था। इस बात का जिक्र निशांत मलकानी ने किया जिसे एक अहम कह सकते हैं कि विटनेस के तौर पर इस केस में देखा जा रहा था निशांत मलकानी को। हालांकि कई सबूत होने के बाद भी केस की छानबीन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगभग थम सी गई। अब इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है इसे लेकर के अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से ये बड़ा सबूत इस केस में सामने आया है उसके बाद एक बार फिर से वैशाली टक्कर का परिवार अब ये मांग कर रहा है कि जो सजा अभी तक राहुल नवलानी को नहीं मिली है वो सजा अब राहुल नवलानी को मिले। और यहाँ पर परिवार ने एक बार फिर से ये भी मांग की है कि इस केस में दिशा नवलानी के खिलाफ भी छानबीन की जाए, क्योंकि उस आखिरी नोट में वैशाली ने राहुल और दिशा दोनों को अपने निधन के लिए जिम्मेदार बताया था। आपको बता दें कि इस आखिरी नोट की फोटो वैशाली ने अपनी जान देने से पहले राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी को व्हाट्सएप की थी। इस बात का खुलासा व्हाट्सएप चैट रिट्रीव जब की गई तब हुआ था और यहाँ पर इस बारे में खुद वैशाली की मां ने भी बताया कि जिस दिन वैशाली ने कदम उठाया था कुछ घंटे पहले राहुल नवलानी का फोन वैशाली की मां के पास आया था। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसने फोन क्यों किया है, वो बस ये कहता रहा कि वो सिर्फ वैशाली से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया। और अब जिस तरह से इस केस में और भी कई कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और भी कई खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि जो 4 महीने इस केस को हो चुके हैं, क्या अब इस नए सबूत के आने के बाद क्या अब वैशाली टक्कर को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि वैशाली ने ये कदम उठाया है उसके पीछे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राहुल नवलानी और उनकी पत्नी दिशा नवलानी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस केस में पुलिस की भी एक बड़ी नाकामी देखने को मिल रही है कि अभी तक इस केस में दिशा नवलानी को हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से इस सबूत के सामने आने के बाद परिवार और वैशाली टक्कर के फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस में राहुल नवलानी और दिशा नवलानी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस नए सबूत के सामने आने के बाद आखिरकार ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।